पाकिस्तान से सटी हुई समुद्री सीमाओं की कैसे हो रही है निगहबानी। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ICGS सजग के जरिए अरब सागर में और दिखाएंगे कि किस तरह से दिन रात इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने में जुटा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय तटरक्षक बल के एक ऐसे ही ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि ICG सजग पर और हम पूरा दिन और रात बिताएंगे इसी ICG सजग पर और जानेंगे कि किस तरह से भारतीय तटरक्षक बल हमारी देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। क्योंकि 26/11 के हमले के बाद के 13 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी खतरा लगातार इस अरब सागर पे मंडराता रहता है। क्योंकि इस गुजरात से सटी हुई अरब सागर में है IMBL यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, जो कि जिस तरह से ज़मीन पर पाकिस्तान के साथ सीमा है उसी तरह से समंदर में भी भारत की पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमाएं हैं। वहाँ पर लगातार खतरा बना रहता है कि जो छोटी छोटी बोट्स हैं, संदिग्ध बोट हैं, वो हमारी सीमाओं में आने की कोशिश करती हैं। उनको कैसे इंटरसेप्ट करती है ये जानने के लिए ही जो ICG है उसका जो अपना जो समुद्री जहाज़ों का बेड़ा है वो इस अरब सागर में लगातार पेट्रोलिंग करता रहता है और निगाहें लगाया रहता है, ना केवल समंदर में बल्कि आसमान में भी। क्योंकि इस समंदर में लगातार कोशिशें होती हैं कि कोई ना कोई संदिग्ध बोट, चाहे फिर वो आतंकियों की हो या फिर ड्रग्स की हो, हथियारों की स्मगलिंग हो, वो सब यहाँ पर होती है। तो उसके लिए ही ये ICG के जो जहाज़ होते हैं जैसे कि ये है, ये लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं और हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं ये देखने के लिए। क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने दावा किया है कि 26/11 जैसा आतंकी हमला अब भारत में दोबारा नहीं होगा। और ये दोबारा कैसे नहीं होगा, इसके लिए ही हम पहुँचे हैं ICG सजग पर, देखने के लिए, जानने के लिए और पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हमारी समुद्री सीमाएं कैसे सुरक्षित रहती हैं। भारत की करीब 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन यानी कि जो तटीय सीमाएं हैं और उसके साथ साथ जो एक बड़ा जो समंदर है उसकी जो सुरक्षा करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के करीब 130 जहाज जो हैं और करीब 60 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो हैं वो हमेशा दिन रात, चाहे वो अरब सागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी हो, उन सब पे सुरक्षा करते हैं। इस वक्त हम अरब सागर में मौजूद हैं, जो सबसे सेंसिटिव जो समंदर है भारत से सटा हुआ, जहाँ पर लगातार खतरा बना रहता है। और इस वक्त हम जब ICG इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सजग पर पहुँचे हैं तो वहाँ उस पर तो है ही हैं, उसके साथ साथ जो देखेंगे ये है जो समुद्री बेड़ा है इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रहा है वो भी ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICG सार्थक है। ये दोनों एक जैसे ही हैं, करीब करीब 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबे ये जहाज हैं। और ये फास्ट पेट्रोल वेसल है FPV है जो अभी दिखाई दे रही है। ये कभी भी किसी भी समय में ज़रूरत पड़ती है तो बहुत तेज़ी से ये समंदर में रफ्तार पकड़ लेती है। क्योंकि छोटी छोटी बोट्स जो होती हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको घेरने के लिए इन फास्ट पेट्रोल वेसल या फिर चार्ली बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो करीब, और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो करीब करीब 200 जहाज जो है अपने समुद्री बेड़े में रखना चाहता है। क्योंकि भारत का जो पूरा ये समुद्री जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करना बेहद ज़रूरी है। तो उसी के लिए, और देखिए न केवल जहाज हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैं, FPV यानी कि फास्ट पेट्रोल वेसल हैं, उसके अलावा जो जैसे हम बता रहे कि 60 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के जंगी बेड़े में हैं। तो वो ये देखिए, ये इस तरह का ये जो ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ये है डॉनियर एयरक्राफ्ट्स हैं, ये सब जो हैं मिलकर जो हैं सुरक्षा करते हैं हमारी समुद्री सीमाओं की। इंडियन कोस्ट गार्ड जिस तरह से हमारी समुद्र की सीमाओं की सुरक्षा करती है उसके करीब 130 से भी ज़्यादा जो जहाज हैं जो सुरक्षा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एविएशन भी है, यानी कि एविएशन जो एयरक्राफ्ट्स भी हैं और साथ ही हेलीकॉप्टर्स भी हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, जो कि आसमान से नज़र रखते हैं, पूरे समंदर पर निगरानी रखते हैं। क्योंकि जो शिप्स होते हैं उनसे थोड़ा इतने बड़े समुद्र पर की जो निगरानी करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इन एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, सर्विलेंस के लिए किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है समुद्र पर निगाह रखने के लिए। और साथ ही इनका जो काम है इस तरह की एयरक्राफ्ट्स का, जो डॉनियर है या भारतीय तटरक्षक बल ने जो ALH हेलीकॉप्टर्स है उनको जो है एंटी पोल्यूशन मिशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये डॉनियर एयरक्राफ्ट है, ये सर्विलेंस तो करता ही है, आसमान से निगरानी भी करता है समुद्र की। इसके अलावा जो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें किसी जहाज से, बोट से जो ऑयल लीक होने का या तेल रिसाव होने का खतरा पैदा होता है, प्रदूषण फैलता है समुद्र में, तो उसके लिए इन डॉनियर एयरक्राफ्ट्स में जो है खासतौर से जो टैंक्स लगे हुए हैं जिसमें OSD यानी कि ऑयल स्पिल डिस्पर्सल होता है, जो कि डाल दी जाता है। अगर कहीं समंदर में अगर ये तेल
रिसाव होता है तो वहाँ पर उसको ऊपर डाल दिया जाता है ताकि वो जो तेल होता है वो जो जमकर जो है वो नीचे समंदर की तलहटी में चला जाता है। उससे क्या होता है कि समंदर में जो मैरीन लाइफ होती है यानी कि जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनको नुकसान नहीं होता। तो ये भी मुख्य चार्टर है इंडियन कोस्ट गार्ड का, हमारे देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ प्रदूषण को नियंत्रण रखना। इस वक्त मैं और मेरे कैमरामैन वेद पांडे अरब सागर में हैं और अरब सागर में ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सजग है। मई के महीने में इसी साल ही खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल ने इस जहाज की कमीशनिंग करी थी। करीब 100 मीटर लंबा ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ICG सजग। और जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मोटो है, और देखिए ये लिखा हुआ भी है वेलकम टू सजग, ये 100 मीटर लंबा ये जहाज है जिस पर इस वक्त ABP न्यूज़ की टीम मौजूद है। और जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल का जो मोटो है, उद्देश्य है वयाम रक्षाम, यानी कि हम रक्षा करते हैं। और रक्षा किसकी करते हैं? अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, अपने जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो कोस्ट लाइन पर हैं, तट पर हो, समुद्र में है, उन सब की रक्षा की जिम्मेदारी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की है, भारतीय तटरक्षक के पास है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इस ICG इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सजग पर, और ये देखने के लिए कि किस तरह से जो हमारे जो नौसैनिक हैं, क्योंकि जो बताया गया हमें जानकारी मिली है कि 100 मीटर लंबा तो ये जहाज है ही, इस पर 100 से भी ज़्यादा जो नौसैनिक हैं और अधिकारी हैं वो तैनात रहते हैं। और वो जब ये एक बार निकलता है, पोर्ट से निकलता है, तो कई दिन तक सेल कर सकता है ये समंदर में। और इसी के ज़रिए क्योंकि इस पर जो है हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकता है, हेलीकॉप्टर के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। जहाँ पर इस वक्त हम हैं, ये हेलो डेस्क की है, डेक की है, यानी कि हेलीकॉप्टर की डेक है जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कैमरामैन वेद पांडे दिखाएंगे कि ये यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी इस पर जो है लैंड कर सकता है, यानी कि ऑपरेशंस जो है वो कर सकता है। तो इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा इसके ज़रिए की जाती है। तो ये देखने के लिए ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि जब से हम पहुँचे हैं लगातार ये जो है सेल कर रहा है। हम लोग पोरबंदर से निकले थे, इस जहाज से ICGS सजग से निकले थे, और इसके साथ जो था ICGS सार्थक भी इसके साथ है, और साथ ही जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं वो भी इसके साथ हैं। वो लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं, इस समंदर की निगरानी रख रहे हैं, जो कि पाकिस्तान से सटी हुई इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन यानी कि IMBL जो है यहीं से गुजरती है। इसके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है इस समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना। सर्च एंड रेस्क्यू बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इंडियन कोस्ट गार्ड की। समुद्र में कोई भी मछुआरा हो, कोई भी बोट हो, अगर कोई फंस जाता है, मछुआरा फंस जाता है, तो उसको जो है ढूंढ निकालना उसकी जिम्मेदारी भी इंडियन कोस्ट गार्ड की। जैसे अभी हम देख रहे हैं ये जो ऑपरेशन चल रहा है, मिशन चल रहा है, ये ड्रिल है जिसमें एक जो शख्स है वो डूबा हुआ है पानी में, समुद्र में, जो कैमरामैन वेद पांडे दिखा रहे हैं, उसको कैसे विंच करके यानी कि ऊपर खींचना है उसको। उसके लिए ये इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हेलीकॉप्टर है ALH ध्रुव है, ये पहुंचा है। और ये इस शख्स को जो कि पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है उसको ढूंढकर उसको सुरक्षित जो है वो ले जाएगा तट पर, यानी कोस्ट पर ले जाएगा। ये जिम्मेदारी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की है। और इसके लिए ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो ALH हैं कोस्ट गार्ड के, और उसके अलावा जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हैं वो भी यहाँ पर निगरानी रखते हैं। लेकिन जो ये काम है जो हेलीकॉप्टर ही कर सकता है कि कोई शख्स फंसा हुआ है, कोई बोट में फंसा हुआ है, किसी की बोट फंस गई है, उसको कैसे ऊपर खींच कर ले जाना है, ये काम जो है वो ये हेलीकॉप्टर ही कर सकता है। जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं ये एक ड्रिल है। इस ड्रिल में दिखाया जा रहा है कि एक शख्स जो है वो फंसा हुआ है, समुद्र में बह रहा है, और उसके लिए ये देखिए नीचे जो ये एक रस्सी फेंकी है हेलीकॉप्टर ने, और उस रस्सी को इस शख्स को पकड़ना है और उसके ऊपर फिर ये खींच कर ले जाएगा। बहुत मुश्किल ये होता है क्योंकि एक ही जगह पर ALH हेलीकॉप्टर जो है वो एक ही जगह पर खड़ा रहता है, और ये इसीलिए होता है कि एक जगह होवर करता है। और देखिए ये अब इसको पकड़ लेगा और उसके बाद फिर ये ऊपर खींच कर, ये देखिए ऊपर ऐसे खींच कर ऊपर ले जाता है। तो ये सर्च एंड रेस्क्यू जो है एक बेहद महत्वपूर्ण जो चार्टर है इंडियन कोस्ट गार्ड का, कि समुद्र में अगर हमारी समुद्र में कोई फंसा हुआ है, और हम लोग देखते हैं कि जब से इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई है 70 के दशक के आखिरी सालों में, 1977-78 में, उसके बाद से 10,000 से ज़्यादा लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाया है अपनी समुद्री सीमाओं में। इसके अलावा इससे भी कई गुना ज़्यादा जो मिशंस हैं उसमें जो स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि मछुआरे जो होते हैं वो फंस जाते हैं, तो सरकार की तरफ से मदद की अपील की जाती है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उनको भी इसी तरह से रेस्क्यू करता है।
इंडियन कोस्ट गार्ड 24/7 यानी कि दिन रात किस तरह से हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा कर रही है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद भारतीय तटरक्षक बल के डीआईजी अनिकेत सिंह हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डीआईजी अनिकेत, हमें बताइए कि इतनी बड़ी समुद्री सीमाएं हमारी हैं और समुद्री जो रीजन हमारा है उसकी सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती भारतीय तटरक्षक बल के लिए? जी, अगर मैं आपको कुछ नंबर बताऊं तो आपको शायद आभास होगा कि कितनी बड़ी चुनौती है। 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा हमारा कोस्ट है लंबा, और करीब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हमारा इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है। हमारा EEZ करीब 1.5 टाइम्स हमारे लैंड मास के एरिया से ज़्यादा है, करीब 1.5 गुना ज़्यादा है। तो यस, हमारे 158 शिप और करीब 68 एयरक्राफ्ट के साथ ये एक चुनौतीपूर्ण एक काम है, बट हम अपने जवानों के जोश के साथ, अपने सारे एसेट्स के साथ, और यस, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अगर हम लोग बात करें, जब हम अरब सागर में बेहद संवेदनशील ये समुद्र माना जाता है, क्योंकि हमारी IMBL भी यहाँ से सटी हुई है और जो संदिग्ध बोट्स की भी बहुत यहाँ पर खतरा बना रहता है, उस सबको कैसे उस पर निगहबानी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड करती है? जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। इसके लिए ज़रूरी है पहले हमें समझना हमारी जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन। इंडियन पेनिनसुला के वेस्ट में अरेबियन सी है, और जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट है वो खाड़ी देशों से, गल्फ़ कंट्रीज़ से हमारे पेनिनसुला के काफ़ी क्लोज से होके जाता है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट। इसी तरह ईस्ट में हमारा काफ़ी आइलैंड्स हैं, काफ़ी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ हैं। इन सबको एक सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से रखना, इस पूरे इलाके में मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट की ड्यूटीज़ बनाए रखना एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन यस, इंडियन कोस्ट गार्ड एक ऐसा बल है, एक ऐसा मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसके यूनिक रोल्स हैं, जिसके डिस्टिंक्ट रोल्स हैं। चाहे आप सर्च एंड रेस्क्यू की बात कर लीजिए, चाहे आप पॉल्यूशन रिस्पांस की बात कर लीजिए, चाहे आप इंटरडिक्शन की बात कर लीजिए, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन की बात कर लीजिए। वी आर देयर एंड वी आर एवरीवेयर। एक और सवाल हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं समुद्री सीमाओं की तो हमें याद आता है वर्ष 2008 का जो मुंबई हमला हुआ था, 26/11 अटैक है। लेकिन अब जिस तरह से हमारी जो समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, तो ये कहा जाता है कि अब 26/11 जैसा हमला अब दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाता है? जी, 26/11 के बाद एक काफ़ी पैराडाइम शिफ्ट आया हमारे ऑपरेशंस में, और काफ़ी एक ज़रूरत भी समझी गई कि कोस्ट गार्ड और कोस्ट गार्ड जैसी एजेंसियों को काफ़ी सशक्त करने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की गई कि इसको एक सभी एजेंसीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिससे कोऑर्डिनेशन आपस में सबका बना रहे। नाउ कोस्ट गार्ड एज एन एजेंसी करीब 14 मिनिस्ट्री से और 3 डिपार्टमेंट से लायस करती है, कोऑर्डिनेट करती है। और क्योंकि ओशियन में काफ़ी स्टेक होल्डर हैं, चाहे आप ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात कर लें, साइंटिफिक सर्वे की बात कर लें, फिशरमैन की बात कर लें, या मर्चेंट मरीन की बात कर लें, क्योंकि ट्रेड और इकोनॉमी इसी के थ्रू हो रही है। तो इन सबको एक अरेंज रूप से, एक सुचारू रूप से चलाए रखना, उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की एक एश्योरेंस देना, मेरे ख्याल से पिछले 13 साल में जैसे वी हैव बीन सक्सेसफुल इन देयर हैज़ नॉट बीन एनी सिंगल इंसिडेंट ऑफ दैट नेचर विच हैड हैपेंड अर्लियर। सो आई थिंक वी आर फेयरली सक्सेसफुल इन आवर जॉब। अगले कुछ सालों में हम इंडियन कोस्ट गार्ड को कहाँ पाएंगे, किस तरह से देखेंगे, किस तरह से उसकी जो ताकत है उसमें किस तरह से इजाफा हो पाएगा? जी, पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है, अपनी फोर्स लेवल को ऑगमेंट किया है। चाहे वो नए शिप हों, जैसे जिस तरीके के जहाज़ पे आप खड़े हैं, एक मल्टीपल रोल प्लेटफॉर्म पे, ऐसे और जहाज़ आ रहे हैं, आएंगे। स्पेशल रोल वेसल जैसे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, मरीन एरिया में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ऐसे नए जहाज़ आने का प्लान हो रहा है। फास्ट पेट्रोल वेसल जो इंटरडिक्शन में काम आते हैं, होवरक्राफ्ट जो शैलो एरिया, क्रीक एरिया में ऑपरेशन करते हैं, इन सबको लाने का प्लान हो रहा है। इसके अलावा हमारा जो चेन ऑफ स्टैटिक सेंसर है उसका फेज़ 2 चल रहा है, वो अगले साल कंप्लीट हो जाएगा। सो एक नियर गैप
गैप फ्री सर्विलेंस हम अपने कोस्ट की इंश्योर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डीआईजी अनिकेत सिंह हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से जो इंडियन कोस्ट गार्ड है पिछले 13 सालों से इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो दूसरी जो मैरीटाइम एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर हमारी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखा है। और यही वजह है कि पिछले 13 सालों से कोई बड़ा जो हम लोग देखते हैं कोई आतंकी खतरा है, अगर हुआ भी है तो उसको वहीं पर समुद्र में ही खत्म कर दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने या फिर भारतीय नौसेना ने या दूसरी कोई एजेंसी होती है। और ख़ास तौर से जो ड्रग्स के खिलाफ जो ऑपरेशंस जो है नारकोटिक ड्रग्स के खिलाफ वो भी इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र में चलाती रहती है, जिसका नतीजा है कि एक बड़ी मात्रा में जो नारकोटिक्स कंसाइनमेंट है पिछले 2-3 सालों में इस समुद्र में पकड़ी गई है। जब अरब सागर की बात होती है तो बात होती है खतरे की, क्योंकि अरब सागर में ही है भारत की पाकिस्तान से सटी हुई IMBL यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, और यहीं से सबसे बड़ा खतरा होता है। क्योंकि लगातार 26/11 का हमला तो हुआ, उसके बाद से 13 साल से कोई बड़ा जितने भी खतरे हुए या कोई बड़ा आतंकी हमला भारत पर नहीं हो पाया समुद्री सीमाओं के ज़रिए, लेकिन खतरा लगातार बना रहता है। और खतरा इसलिए भी बना रहता है क्योंकि इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट लगातार आती हैं कि जो पाकिस्तान जो बेस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फिर वो लश्कर तैयबा हो या फिर जैश मोहम्मद हो, उनके जो आतंकी हैं उनको जो मरीन जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो देती है। और इसीलिए ये जो अरब सागर है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि भारत जो है अपनी निगरानी जो है बेहद मजबूत करके रखे। और इसी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के जो जहाज़ हैं वो दिन रात यहाँ पर इस अरब सागर की सुरक्षा करते हैं। जो हमारे नौसैनिक हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात रहते हैं। वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि कहीं पर भी जो संदिग्ध बोट हैं, क्योंकि छोटी छोटी बोट्स, बड़े बोट्स को, बड़े शिप्स को तो आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटी बोट्स जो ढो होती हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए यहाँ पर इस अरब सागर में, जो अथाह सागर है अरब सागर, इस सब में कैसे करना है, उसके लिए ही जो शिप्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके ज़रिए भी इस समुद्र की निगरानी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा की जाती है, ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा पाकिस्तान की तरफ से हो उसको वहीं पर उस समुद्र में यानी कि अरब सागर में ही डुबो कर मार दिया जाए। जैसे ठीक वर्ष 2015 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की एक बोट को, जो कि संदिग्ध बोट थी, उसको इसी अरब सागर में उसको मार गिराया था। दुनिया में अगर सबसे मुश्किल काम कहा जाए तो वो होगा नेवल एविएशन। नेवल एविएशन यानी कि समंदर में हेलीकॉप्टर या फिर विमान को उड़ाना, ये कहना था नील आर्मस्ट्रांग का, जो दुनिया के जाने माने एस्ट्रोनॉट थे। और उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि समंदर के ऊपर किसी विमान को, हेलीकॉप्टर को उड़ाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि समंदर में किसी भी तरह से कोई इतना बड़ा समंदर होता है, वहाँ पर किसी को ढूंढना, किसी को अपना रनवे पता करना कि कहाँ पर लैंड करना है, या फिर जैसे कि इस वक्त हम अरब सागर में हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के एक जहाज़ पर हैं ICGS सजग पर, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स अपना ऑपरेशन कर रहे हैं कि किस तरह से अगर कोई सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना है इतने बड़े समुद्र में, किसी छोटी बोट को, या कोई शख्स डूब गया है, या कोई मछुआरे की बोट फंस गई है, उसको कैसे ढूंढना है, ये सबसे मुश्किल काम होता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड अपने 60 से भी ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके ज़रिए हमारे जो समुंदर हैं उनकी जो हमारा जो सर्च एंड रेस्क्यू का जो पूरा एरिया है इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है, AOR है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें इस तरह से लगातार अपने ऑपरेशन करते रहते हैं। निगरानी तो रखते ही हैं, उसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी है अपने जो लोगों की रक्षा करना भी है। उनको अगर वो कहीं पर फंस जाते हैं, समुद्र में फंस जाते हैं, तो उसी के लिए इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डॉनियर एयरक्राफ्ट हैं या फिर ALH, जो ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो कि भारत का स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, वो इस तरह के अपने मिशन में जुटे रहते हैं। जो ALH हेलीकॉप्टर्स हैं काफ़ी समय से भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में है, लेकिन जो ALH Mark 3 हैं, जो नए हेलीकॉप्टर्स आए हैं, वो अभी हाल ही में आए हैं, उससे जो इन ALH Mark 3 के ज़रिए जो है वो नेवल एविएशन में भारतीय कोस्ट गार्ड की, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो क्षमताएं हैं उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। इस दुनिया में अगर सबसे मुश्किल काम है तो वो है नेवल एविएशन, यानी कि समुंदर में अपने विमान को, हेलीकॉप्टर को उड़ाना। और ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो जहाज हैं, जो ICGS सजग पर इस वक्त हमें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स हैं, जो डॉनियर एयरक्राफ्ट हैं भारतीय तटरक्षक बल के, वो अपने यहाँ पर मिशन में जुटे हुए हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी इस अरब सागर की निगरानी तो रखनी ही है, यहाँ पर नजर बना के रखना है कि कोई किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो। लेकिन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी एक बड़ा चार्टर है, तो अगर कोई मछुआरा फंस जाता है, कोई बोट फंस जाती है, तो उसमें किस तरह से इस इतने बड़े
समंदर में उसको ढूंढ निकालना है, इसकी जिम्मेदारी भी इंडियन कोस्ट गार्ड की है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि नेवल एविएशन जो है इस दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, जो कि कहा था खुद एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने, जो खुद एक नेवल एविएटर थे। उनसे जब पूछा गया था कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम, तो उन्होंने कहा कि समंदर में विमान को उड़ाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको रनवे नहीं पता होता कि कहाँ पर आपको लैंड करना है, ज़मीन कहाँ पर है। और इंडियन कोस्ट गार्ड तो उसकी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े समंदर में अगर कोई बोट फंस जाती है, कोई मछुआरा फंस जाता है, उसको कैसे ढूंढ कर निकालना है, उसको कैसे सुरक्षित निकालना है, क्योंकि अपने नागरिकों की सुरक्षा या रक्षा करना भी इन्हीं इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है। समंदर की सुरक्षा के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी, अगर समंदर में किसी जहाज या बोट में आग भी लग जाती है तो उसको बुझाने की भी है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज है ICGS सार्थक। ये जो पानी की बौछार फेंक रहा है, दरअसल ये ड्रिल की जा रही है अरब सागर में कि अगर किसी जहाज में या बोट में आग लग जाती है तो उसको बुझाया कैसे जा सकता है। तो एक फायर ब्रिगेड की तरह, जो छोटी फायर ब्रिगेड हम लोग देखते हैं शहर में, किसी में भी आग लग जाती है तो वो बुझाने का काम करती है। लेकिन इसकी धार देखिए, कितनी मोटी धार ये जो जहाज है ये अपनी फेंकता है, और इसी धार के ज़रिए, इस पानी की बौछार के ज़रिए आग को बुझाया जा सकता है। जैसे हाल ही में हमने देखा था श्रीलंका में एक जहाज में, कोलंबो पोर्ट के पास एक जहाज में आग लग गई थी, तो उसको बुझाने के लिए श्रीलंका सरकार ने, भारत सरकार और फिर भारत सरकार ने इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज को वहाँ भेजा था उसको बुझाने के लिए। तो उसमें पानी की बहाव के साथ साथ, तो जैसे ये पानी की धार, मोटी धार जो है फेंकी जा रही है जिससे कि आग बुझाई जा सकती है। लेकिन ज़रूरत पड़ती है कभी जो ये इसमें केमिकल या फोम को भी डाल दिया जाता है, तो उससे भी इस आग को बुझाने की काम किया जाता है। तो ये हम लोग ड्रिल देख रहे हैं यहाँ पर अरब सागर में, जो ICGS सार्थक जहाज जो है वो करके दिखा रहा है। क्योंकि समुद्र की सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ इस तरह से एसेट्स की रक्षा करना, चाहे वो अपना खुद के देश के हो या मित्र देश के एसेट्स हों, जहाज हो, मर्चेंट वेसल्स हो, उनकी भी सुरक्षा देना भी इंडियन कोस्ट गार्ड का ही चार्टर है। रात का अंधेरा हो चुका है और इस वक्त हम ICGS सजग के अंदर ही हैं, ICGS सजग पर हैं, और पूरी रात जो है हम लोग यहाँ बिताएंगे। जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो शिप है और जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जितने भी नौसैनिक यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ पूरी रात बिताएंगे। जैसे कि ये नाम है इसका ICGS सजग, ये पूरी तरह से सजग रहता है अपनी ड्यूटीज़ के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। ये शिप के साथ साथ जो यहाँ पर तैनात हैं कोस्ट गार्ड के जितने भी नौसैनिक यहाँ पर तैनात हैं वो सब सजग रहते हैं, और उनके साथ साथ हम लोग भी पूरी रात यहाँ बिताएंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो रात में भी जो ICGS सजग है यानी कि कोस्ट गार्ड है वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। जिम्मेदारी यानी कि जो कर्तव्य है उनका हमारे देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना। इस वक्त हम अरब सागर में है, जो सबसे संवेदनशील समुद्र में से है, जो भारत की जो समंदर है, उनकी सुरक्षा कैसे रात में होती है वो भी देखेंगे। और जाएंगे हम लोग, देखेंगे, ब्रिज पे जाएंगे, और पूरी रात यहाँ बिताने के बाद हम लोग पहुँचेंगे, यहाँ से पोरबंदर से चले थे और पहुँचेंगे हम लोग जखाऊ में, जो कि है रण ऑफ कच्छ में। अरब सागर में जो भारत को एसिमेट्रिक वॉरफेयर का भी खतरा बना रहता है, यानी कि इस तरह की चुनौती से भी जूझना पड़ता है। क्योंकि हमने कुछ साल पहले देखा था कि अमेरिका के एक शिप में आतंकियों ने अपनी बोट लाकर जो थी रैम कर दी थी, यानी कि उसमें ले जाकर उसमें मार दी थी, जिससे कि बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा था। और इसी तरह का खतरा जो भारत में भी बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी संगठन है उनको मैरीन ट्रेनिंग दी गई है, यानी कि मैरीन टेररिस्ट जो ट्रेनिंग दी गई है कि उनको किस तरह से समंदर में आतंक फैलाना है। और इसी के लिए जो भारत के जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके जो शिप्स हैं वो अपने वेपन्स के साथ पूरी तरह से तैयार रहते हैं कि कोई अगर संदिग्ध बोट आती है, उनके करीब आती है और वो रुकती नहीं है, तो उसके लिए जो ये कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर जो है वो तैयार रखते हैं। इस कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, अगर कोई संदिग्ध बोट अगर रुकती नहीं है तो उस पर किस तरह से जाकर जो है हमला करना है और उसको किस तरह से ख़त्म करना है उस बोट को, तो उसके लिए ये कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया जाता है। ये इल्यूमिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देती हैं, संदिग्ध बोट दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए जो इस तरह की इल्यूमिनेशन करके जो संदिग्ध बोट्स को जो है वो इंटरसेप्ट किया जाता है और उसके बाद उस पर जो फायरिंग कर दी जाती है। ये कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर ठीक वैसा ही है जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक में भारत के जो पैरा एसएफ कमांडोज ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स थे उनको ध्वस्त किया था, नेस्तनाबूद किया था। ठीक वैसी ही यहाँ पर कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल इंडियन कोस्ट गार्ड करती है कि अगर समंदर में कोई भी आतंकियों की कोई भी संदिग्ध बोट दिखाई दे और वो आदेश नहीं मानती है कोस्ट गार्ड का, तो उसको इसी कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर से पूरी तरह से नष्ट
कर दिया जाए, जैसा कि वर्ष 2015 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की एक संदिग्ध बोट को किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप जो ICGS सजग है, जिस पर इस वक्त ABP न्यूज़ की टीम मौजूद है, उसमें वेपन से लैस है। जिस तरह से हम लोग LOC पे देखते हैं, LOC की सुरक्षा होती है, चाहे फिर वो गन्स की जरिए होती है या फिर जो लाइट मशीन गन HMG हैवी मशीन गन, उसी तरह की जो वेपनरी है वो इस ICGS सजग में भी लगी हुई है। ये जो हैवी मशीन गन है, जिसको कैमरामैन वेद पांडे दिखा रहा है, जो 1 मिनट में 750 राउंड फायर करती है। इसके अलावा लाइट मशीन गन LMG भी है, और ये देखिए मोटार से फायरिंग हुई है, ये ऊपर आसमान में जाती है। ये इल्यूमिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इन मोटार्स का और कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर्स का, ताकि जो कोई संदिग्ध बोट है जो कि समुद्र में देखेंगे, चारों तरफ तो पूरा अंधेरा है इस समुद्र में, तो उसको कैसे उसको देखा जाए, उसको डिटेक्ट करने के लिए इस इल्यूमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद फिर जो ये वेपन्स लगे हुए हैं इस शिप में, जैसे ये हैवी मशीन गन है, तो उससे ये फायरिंग की जाती है। 1 मिनट फायरिंग जो है ये हैवी मशीन गन फायरिंग करती है। इसके अलावा जो लाइट मशीन हुई है उससे भी फायरिंग ये करती है, और फायरिंग के साथ साथ इसमें इल्यूमिनेशन, ताकि इस अंधेरे में जो टारगेट है उसको डिटेक्ट कर सके और उसके बाद फिर उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये हैवी मशीन गन, लाइट मशीन गन, इसके अलावा जो स्मॉल आर्म्स भी होते हैं जो कोस्ट गार्ड के जो यहाँ पर पर्सनल हैं, जो नौसैनिक हैं यहाँ पर, और उसके अलावा जो कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर है, मोटार हैं, वो सब भी होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि कोई संदिग्ध बोट अगर सामने दिखाई देती है तो और वो चेतावनी देने के बावजूद भी रुकती नहीं है, तो उसके लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन संदिग्ध लोगों को रोकने के लिए इन जो वेपन्स हैं HMG और LMG है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त हम ICGS सजग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुके हैं। महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए क्योंकि यहीं से सब कुछ कमांड एंड कंट्रोल दिया जाता है। इस हिस्से को ब्रिज कहा जाता है। किसी भी युद्धपोत के, किसी भी जो नेवल वेसल होता है, उसका जहां से कमांड एंड कंट्रोल होता है उसको ब्रिज कहा जाता है। और ब्रिज इसलिए, ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी एयरक्राफ्ट विमान का जो कॉकपिट होता है, बिल्कुल वही है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो कितने यहाँ पर जो कंसोल लगे हुए हैं, इनसे सबसे कंट्रोल किया जाता है। ये देखिए, ये जो कैप्टन की जगह है जहाँ से ये कंट्रोल करते हैं, कैप्टन यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए, इसको जो शिप को किस तरह से मूव करना है, राइट या लेफ़्ट डायरेक्शन में करना है, स्पीड कितनी है, उस सब को यहाँ पर ये देखा जाता है। और यहाँ से ये देखिए, ये हम लोग जहाँ पर हैं अभी अरब सागर में हैं, गुजरात से सटे हुए अरब सागर में, वो पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ इस जगह पर ये रडार की लोकेशन से पता चलता है कि कहाँ पर हम लोग हैं। ये बाइनोकुलर्स हैं, जो बाइनोकुलर्स से जो यहाँ पर देखते हैं, नाइट विजन ये बाइनोकुलर्स हैं, जो कि पूरा समुंदर जो अगर बाहर देखेंगे तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, उसके लिए ही ये इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं, करीब 18 CCTV कैमरा इस शिप के चारों तरफ लगे हुए हैं। उसकी पूरी फीड जो है यहाँ पर इस जगह पे दिखाई देती है। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा शिप के जितना भी जगह हैं वो सब दिखाई दे रही है। हेलो डेक जहाँ से कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किया गया था, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हेलीकॉप्टर यहीं पर लैंड करते हैं। ये अंदर की मशीनरी है, इन सब से यहाँ से देखा जाता है और उसके बाद यहीं से कंट्रोल किया जाता है। जितनी भी डायरेक्शंस दी जाती हैं किसी भी शिप में, चाहे फिर वो कितनी स्पीड है, कहाँ पर वेपनरी कैसे फायर करना है, वो सब जो जिम्मेदारी होती है वो इसी ब्रिज की होती है। ब्रिज यानी कि किसी भी वेसल का, युद्धपोत का जो कॉकपिट उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये ICGS जो सजग है इस वक्त जो अरब सागर में जा रहा है, जितनी भी गतिविधियाँ, जितने भी मिशन, जितने भी ऑपरेशन, ड्रिल्स जो हो रही हैं, वो सभी यहाँ से कंट्रोल की जा रही हैं। इस वक्त हम अरब सागर में हैं, रात का वक्त हो चुका है। ICGS सजग पर हम इस वक्त हैं और चारों तरफ देखेंगे, कैमरामैन वेद पांडे दिखाएंगे तो चारों तरफ पूरा अंधेरा है। और ये छोटी छोटी जो लाइट्स दिखाई दे रही हैं, दरअसल यही फिशिंग बोट्स होती हैं। और इस वक्त हम जो IMBL है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है IMBL, उस पर है। और ये इन जो छोटी छोटी बोट्स हैं, इनमें ये पता नहीं चल पाता है कि ये भारत की बोट्स हैं या फिर जो पाकिस्तान की बोट्स हैं। और अगर इधर पूरी तरफ जाएंगे, ये तो लाइट्स इन बोट्स में दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ बोट्स ऐसी होती हैं जो संदिग्ध बोट, उनमें लाइट नहीं चली होती, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए जब हम यहाँ खड़े हुए हैं, हेलो डेक पे खड़े हुए हैं ICGS सजग के, तो यहाँ से सर्च लाइट मारी जा रही है इन बोट्स के ऊपर, तो इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और अगर देखेंगे इधर की तरफ, ये देखें, यहाँ से अगर ऐसे घूम जाएंगे तो ये छोटी छोटी लाइट जो ये फिशिंग लाइन है, दरअसल यहाँ पर ये जो छोटी छोटी ये बोट्स हैं, बहुत सारी बोट्स हैं,
सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आई हैं, मछली पकड़ने के लिए आती हैं ये बोट्स। और इन्हीं की आड़ में जैसा कि हमने देखा था कि 26/11 का जो आतंकी थे जिन्होंने मुंबई में हमला किया था, उनमें से एक बोट जो थी वो यही एक इनमें से बोट थी जो कि कुबेर नाम की वो जो बोट थी। और इस दौरान जब हम लोग यहाँ पर कोस्ट गार्ड के शिप ICJS सजग पर रहे, पूरा दिन पूरी रात हम लोग चले हैं। और उसके बाद हम लोग जब जाएंगे, जब जखाऊ जाएंगे तो वहाँ से हमने पूरा ये ऑपरेशंस देखे, मिशंस देखे कि किस तरह से कोस्ट गार्ड जो है इन बोट्स को आइडेंटिफाई करती है और फिर उनको कैसे अपना जो समुद्री सीमाएं हैं उनको कैसे सुरक्षित कर रही है। साफ तौर से जो ICJS सजग जैसे कि नाम है इसका, उसी तरह से कोस्ट गार्ड के जो नौसैनिक हैं, जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पर तैनात रहते हैं अरब सागर में, वो हमेशा सजग रहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी खतरा जो है भारत के लिए कोई चिंता का सबब न बन सके। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और पूरी रात हमने कोस्ट गार्ड के इसी शिप यानी कि ICJS सजग पर बिताई है। अरब सागर में हमने पूरा रात हम लोग चले हैं और अब ऐसा लगता है कि हम देश के सबसे पश्चिमी बंदरगाह जखाऊ पहुंचने वाले हैं। जखाऊ जो है वो रण ऑफ कच्छ में भारत का सबसे आखिरी बंदरगाह है और उसके बाद जो है पाकिस्तानी सीमा वहाँ से बेहद करीब शुरू हो जाती है, क्योंकि अब फ़ोन पर भी हमें पाकिस्तान के मैसेज दिखाई देने लगे हैं। जो इंटरनेट के मैसेजेस हमें देख रहे हैं उसमें ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि परचेज पाकिस्तान डाटा प्लान, यानी कि हम पाकिस्तान के करीब पहुंच चुके हैं। और इसीलिए ये जो इलाका है पूरा अरब सागर का, ये बेहद संवेदनशील है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है, अगर हम मान लें कि अगर हम पोरबंदर से चले थे तो गुजरात से सटा हुआ जितना भी ये समंदर है अरब सागर का, चाहे पोरबंदर हो या फिर ओखा हो या फिर द्वारका हो, बेट द्वारका हो, और या फिर ये जखाऊ जहां हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर जो है पाकिस्तान की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की कोशिशें रहती हैं कि किसी तरह से जो इस समंदर के ज़रिए जिस तरह से 26/11 का हमला किया था, और इसी तरह से कोई ना कोई जो संदिग्ध गतिविधियाँ हैं पाकिस्तान की तरफ चलती रहें। हालांकि अब पिछले 13 साल में हमने कोई आतंकी जो घटना है समंदर के रास्ते से वो नहीं देखी है, लेकिन अब इस दौरान जो है पाकिस्तान की तरफ से नार्को टेररिज्म यानी कि जो ड्रग्स की स्मगलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग लगातार देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की बोट्स में, पाकिस्तान के जो मकरान कोस्ट है जो बलूचिस्तान में, वहाँ से जो छोटी बोट्स होती हैं उनके ज़रिए जो है ड्रग्स की सप्लाई की जाती है, चाहे भारत हो या फिर श्रीलंका हो। एक रूट जो है पाकिस्तान की तरफ से इसको बना लिया गया है। इसीलिए जो कोस्ट गार्ड है या फिर भारतीय नौसेना है वो पूरी तरह से सजग रहती हैं, अलर्ट रहती हैं इस अरब सागर में कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की घटना ना हो। और हालांकि 13 साल से कोई आतंकी घटना तो नहीं हुई, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आतंकी संगठन है उनको पाकिस्तान ने जो है मरीन ट्रेनिंग भी दे रखी है, इसीलिए ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम यहाँ से जखाऊ जाएंगे और हमने पूरा दिन और पूरी रात हमने देखा कि किस तरह से जो कोस्ट गार्ड के जो नौसैनिक हैं या फिर जो उनके जो जहाज हैं या उनके एयरक्राफ्ट्स हैं वो किस तरह से हमारे इस समंदर की रखवाली करते हैं। और यही वजह है कि कोस्ट गार्ड ने साफ तौर से कह दिया है कि अब 26/11 जैसा मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था वो अब भारत में नहीं होने दी जाएगा। और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि कोस्ट गार्ड की दिन और रात इस अरब सागर में पहरेदारी रहती है।